તમને ઘરના ન રહેવા દે સાહેબ, એટલા તમને તપસ્યા કરે. અનિકેતા, તમને घरना न रहवा दे साहब, इतना तुम्हें सताए. हमारे सन्यासी बहन बेटियां जो सब आई, वो बार बार मुझे लिखते हैं कि हमारे बुद्ध पुरुष को बहुत सताया गया, जहर दिया गया, मारने की कोशिश कर दी गई, और उसके सभी बुद्ध पुरुषों की हालत हुई है. ये ऐसा सब हुआ है, क्या करें. देखो, कोई भी व्यक्ति बुद्ध पुरुष हो कि बुद्धू हो, शरीर के साथ 6 विकार जुड़े हुए हैं. ऐसे महापुरुष अपने शरीर को देखते ही नहीं, क्योंकि शरीर के साथ 6 विकार है. पहला विकार शरीर का है उत्पन्न होना विकार है, जन्म विकार है. फिर हमारा अस्तित्व शुरू हो गया. ये आदमी जन्मा, फिर हमारा अस्तित्व, फला का बेटा, फला का भाई. फिर जैसे जैसे हमारा होना, हमारी हस्ती, हमारी अस्थि, एक दूसरा विकार है. जन्मे थे, जन्म ही एक विकार. फिर हमारा होना, हमारा दिखना, ये फला का दामाद है, फला की बेटी है आदि, ये जो स्थापित, ये दूसरा विकार. तीसरा विकार शरीरधारियों का है बदलना. आदमी बदलता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती आदमी बदलता है, शेप बदलता है, धीरे धीरे बदलता है. चौथा विकार शरीर का है बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, आदमी की ऊंचाई बढ़ेगी. और भगवान कितना कितना एक अद्भुत कारीगर है कि हमारी ऊंचाई है ना, एक उम्र तक ही बढ़ती है. हम 20 साल के या तो जितने साल के अभ्यास का विषय, इतनी ही ऊंचाई, तो इतने, उसके बाद रुक जाती. हम जन्मे तो इतने थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर दौड़ने लगे, इतने बड़े हुए, स्कूल जाने लगे दफ्तर लेकर के, तो इतने बड़े हुए, फिर जवान हुए, इतने बड़े हुए, शादी के पंडाल में तो खबर नहीं कितने बड़े हो गए, खाक, इतने बड़े हो गए, फिर इतने, फिर ऊंचाई बंद हो जाती है. परमात्मा की कारीगरी देखो, ये बढ़ना ही है तो बढ़ते ही जाते, तो पंडाल की ऊंचाई कितनी करनी पड़ती. सब इतने होता तो मेरे लिए भी कितना, हम इतने ऊपर उठ जाते. तो प्रभु की गजब कारीगरी. बदलना और बढ़ना भी शरीर का विकार शास्त्रों ने फरमाया. और कम होना, अब देखो, एक उम्र हो जाती, शरीर क्षीण लगने लगता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है. एक समय आदमी की तो कैसे 10 साल पहले देखो तो कुछ होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटना और आखिर में नष्ट होना. 6 विकार शरीर के ग्रंथकार. मेरे ऋषि मुनियों की ये बातें मैं इसीलिए आपके चरणों में रख रहा हूं कि आपको पता लगे कि ऋषि मुनियों का दर्शन देखो साहब, दर्शन देखो. इसमें कोई ना काट सकता है, ना कोई वृद्धि कर सकता है, ऐसे सूत्र. तो किसी भी बुद्ध पुरुष को ये सहना पड़े तो शरीर का धर्म है. वो तो नाचता गाता आता है और नाचता गाता चला जाता है. हाँ, पीड़ा जरूर होती है. सभी सद्गुरुओं को सताया गया इस दुनिया में, और क्योंकि ये लोग परमात्मा की दिया हुआ आनंद लेकर आए थे और आनंद करते थे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि तुम आनंद. मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को और कोई तकलीफ नहीं है, एक ही तकलीफ कि ये लोग आनंद क्यों कर रहे हैं, ये लोग नाचते क्यों, तेरे भाग में नहीं है, इसलिए तुझे तो तेरी बीबी नचाएगी तब तू नाचे, वो नचाएगी. तुलसीदास जी ने लिखा है, इसलिए बोलता हूं. नारी विबस नर सकल नाचही नट कई धर्मों ने पाबंदी लगा दी कि गाना नहीं, संगीत नहीं, नाचना नहीं. अरे कई धर्मों ने कहा कभी मुस्कुराना नहीं, तो हमने मारी नाखवा से हमने. झूमो गाओ नाचो, उधो गाओ गोपी गीत. जो कृष्ण को तकलीफ होती कि गीत नहीं, तो गोपियों गीत नहीं गाती. कृष्ण को कोई नृत्य करे उसकी तकलीफ होती तो ये महारास नहीं होता. किसी को कृष्ण को मुस्कुराहट पर आपत्ति होती तो वो मुस्कुराता नहीं रहता. ये परमात्मा ने जो संपत्ति दी है उसका सदुपयोग करना चाहिए. लेकिन कभी कभी
कुछ आस्थाओं के नाम पर उस पर पाबंदी लगा दी। परमात्मा ने संपदा दी है तो गाओ, मुस्कुराओ। हाँ, मर्यादा रहनी चाहिए, शील भंग नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं, आपको तो ऐसा लगता है कि मुरारी बापू को आनंद ही आनंद है, क्या मौज में रहता है। लेकिन हम नीचे उतर करके रास ले लेते हैं, हम कोई एक पंक्ति गा लेते हैं, हम मौज में रहते हैं, गवाते हैं, बजवाते हैं, तो हमारी भी टीका होती है कि ये सब क्यों? क्योंकि इन लोगों को तकलीफ ये है कि ये लोग मौज कर रहे हैं। तब और जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, आप मस्ती में जियोगे तो कुछ हस्तियों को तकलीफ होगी, और आपको कितना ही सताया जाए, जितना सताया जाए सताएंगे। तो हमें हमारा बुद्ध पुरुष जो दे गया उसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शरीर पर तो ये सब होता रहेगा, क्योंकि शरीर 6 विकारों का भवन है, जिसमें उत्पत्ति, हस्ती, बदलना, बढ़ना, कम होना और मर जाना, ये 6 विकार शरीर से जुड़े हुए हैं। और बुद्ध पुरुष स्वयं चाहते हैं कि अब मैं सीमा में हूं, मिट जाऊं, बहाने खोजते हैं, और इस शरीर की सीमा से बाहर आ जाते हैं, ताकि पूरे विश्व के हो जाते हैं। कई महापुरुषों को मार दी गए, ईमानदारी से करो, वो मरे। आज इतने प्रस्तुत है कि उसके समय में इतने प्रस्तुत नहीं थे, आज इतने प्रस्तुत नहीं मर सकते। तो इसका गिला पीड़ा तो होती है कि अपने बुद्ध पुरुष को कोई ऐसा सताए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुद्ध पुरुष जानता है कि ये सब घटना घटने वाली है।